हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपने लास्ट वीडियो आई होप देख ली होगी। तो उसके अंदर पहला चैप्टर बायोलॉजी का बहुत अच्छे से कवर करवाया है। वो 1 घंटे की वीडियो होगी, बट उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पहले खुद सारे पेजेस रीड करो, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद में आपके सामने वीडियो बना के उस कंटेंट को अपलोड करो। तो अगर आप लोग देख लोगे तो एक वो चीज़ होगी कि चलो इतनी मेहनत काम आई। बाकी कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो पर हाँ, अगर वो वीडियोस देखो तो प्लीज़ उसके कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी उसके अंदर क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, जो अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक कवर करेंगे। और आपको इसके अंदर मतलब पीडीएफ अगर क्लियर नहीं दिख रही हो या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। इस चैनल का एक ग्रुप है, जोधाना कोचिंग क्लासेस करके, आप सर्च करना, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। तो फटाफट ये क्वेश्चंस का देख लेते हैं। आप इनको ना एज ए टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। एज ए टेस्ट मतलब खुद देख लो। ये 45 क्वेश्चंस होने हैं इस वीडियो में, आप खुद देख लो आपके कितने राइट होते हैं, कितने करेक्ट होते हैं। बाकी आंसर तो मैं बता ही रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती है। तो हमने जब जगत पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल जगत होता है उसके अंदर सर्वाधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक जातियाँ उसी के अंदर आती है। और उसी का एक एग्जाम्पल था कीट। तो कीट की इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा कीट। ठीक है। सजीवों का मुख्य लक्षण है तो वृद्धि, गुणन, गति या जीव द्रव्य। तो सजीवों का जो मुख्य लक्षण होता है वो जीव द्रव्य होता है। जीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है। कुछ विषाणु जीवाणु जनित रोग ठीक कर देते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और फेज क्रिया। तो उनके अंदर फेज क्रिया होती है। एक प्रोकैरियोटिक स्वेपोसी नाइट्रोजन स्त्रीधारी सहजीवी पाया जाता है। सहजीवी जहाँ भी आ जाए इसका मतलब ये है दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दोनों अपनी अपनी पूर्ति करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको लेके उसको नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है। और जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनका यूज़ फिर पौधे इजीली कर पाते हैं अपने लिए। और बदले में पौधे क्या करते हैं, उनको पोषण देते हैं, मतलब उनका खाना पीना सारा काम करवा देते हैं। तो दोनों का भला हो गया ना। तो इस मतलब जहाँ पे सहजीवी आ जाए, बस यही फ़र्क है सहजीवी और परजीवी में। परजीवी में तो क्या होता है कि एक को नुकसान होता ही होता है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा फोर्थ के अंदर ए, साइकस में है ना। बाकी संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित है विषाणु और जीवाणु। विषाणु नीलहरी सेवाल, जीवाणु रिकेट्सिया। तो जो संघ प्रोटोफाइटा है उसके अंदर विषाणु, नीलहरी सेवाल, जीवाणु, रिकेट्सिया आते हैं। ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि कौन से संघ में कौन कौन आता है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जंतुओं की पहचान, नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये हम वर्गीकरण के अंदर पढ़ते हैं। लुईस पास्चर प्रसिद्ध है। तो लुईस पास्चर जो थे वो रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था उन्होंने, इस वजह से वो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो 7th में सी हो जाएगा। बाकी विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय के अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है। तो मोनेरा जगत में रखा गया है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, सारे जगत में से मोनेरा जगत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा भी मोनेरा के बारे में है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को रखा गया है। 5 में से 2 जगतों में से, 5 में से 4 जगतों में से, 5 में से 3 जगतों में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 में से 4 जगतों के अंदर हमने यूकेरियोट्स को रखा है। विषाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हो, मतलब उसमें जिसमें पूछे करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, उसके अंदर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। क्योंकि अगर इनकरेक्ट पूछा गया और आपने करेक्ट कर दिया जल्दबाजी में तो वो गलती होगा ना। फिर क्या होगा, एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम दे के बाहर आओगे और आपको बुरा लगेगा आता हुआ सवाल गलत करके आ गया। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसके अंदर पूछा है सत्य नहीं है। तो जो विषाणु होते हैं उनकी नाभि के अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये पौसी कोशिका में जनन करते हैं, ये भी सही है। ये अविकल्पी परजीवी है, ये भी सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमसे गलत पूछा है और गलत इसमें ऑप्शन सी ही है।
थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑप्शन एक करेक्ट है। ये आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन है जो सूकेंद्रियों के क्रोड हिस्टोनों के समजात होते हैं। ठीक है। विषाणु में निम्न में किसका अभाव होता है? तो विषाणुओं में कोशिका भित्ति का, कोशिका द्रव्य का, कोशिका झिल्ली का या इन सभी का। तो आपको पता होना चाहिए कि विषाणु के अंदर ना कोशिका भित्ति होती है, ना ही कोशिका झिल्ली होती है, ना ही कोशिका द्रव्य। तो इसका मतलब सभी का अभाव हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु व मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? तो हमने ये सब किस में पढ़ा था? मोनेरा जगत में। देख लो मोनेरा कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह आंसर में मोनेरा ही मोनेरा आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप क्वेश्चन पढ़ो ही ना और जहाँ मोनेरा दिखे उसे ही टिक कर दो। ठीक है। व्हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीवों प्रोकैरियोट्स को किस में सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अंदर भी मोनेरा ही राइट है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोट्स प्राथमिक स्तर पर जलीय तथा विभिन्न कोशिकांग वाले थे, उन्हें रखा है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रोटिस्टा में विषाणु का आवरण कहलाता है कैप्सिड, न्यूक्लियोप्रोटीन को वीरियोन। तो विषाणु का जो आवरण होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। और एक कोशिकीय जीव जो प्राय पादप व प्राणियों के मध्य योजक कड़ी के रूप में माना जाता है वह है यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना के अंदर पादप और प्राणियों से मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं, तो इसको योजक कड़ी के रूप में कहा जाता है। नीलहरी शैवाल को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में, कवक में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में। तो ये हमने पढ़ा था, इसको मोनेरा में रखा गया है। मृत व सड़ी गली वस्तुओं में पोषण प्राप्त करने वाले जीव को कहते हैं, ये तो हर किसी को पता होगा, जो मृत से प्राप्त करेगा उसको मृतपोषी कहते हैं। जीवधारी जो जगत मोनेरा में सम्मिलित किए गए हैं ऐसे हैं, वह जीवधारी जो मोनेरा में है। तो मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय बिना एक निश्चित केंद्रक वाले जो हैं निश्चित केंद्रक जिनमें नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और उनको मोनेरा जगत में रखा गया है। वैज्ञानिक जिसने एक कोशिकीय पादप व प्राणियों दोनों के लिए प्रोटिस्टा समूह बनाया था, मतलब हमसे वैज्ञानिक का नाम पूछा है जिसने एक कोशिकीय पादपों व प्राणियों दोनों के लिए प्रोटिस्टा समूह बनाया था। तो कौन से थे जिन्होंने ये काम किया था? तो वो हेगल थे। यूकेरियोट व प्रोकैरियोट में मुख्यतः विभेद किस पर आधारित है? मतलब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में जो अपन लोगों ने डिफरेंस देखे थे उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? तो वो केंद्रक पे, क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में जो केंद्रक होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि क्या होता है कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती तो केंद्रक पैक नहीं रह पाता, वो इधर उधर मतलब विषम आकृति में होता है। केंद्रक के आधार पर विषाणु को रखा जाना चाहिए, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई मतलब ना तो प्रोकैरियोट्स में रखा जाना चाहिए ना ही यूकेरियोट्स में रखा जाना चाहिए। अवपंक फफूंदी का थेलसा पिंड क्या कहलाता है? तो ये तो जिसको आता होगा वो करेक्ट करेगा, अदरवाइज फिर इसको छोड़ना ही उचित है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लाज्मोडियम पादप संपोषण निम्न में पाया जाता है एंट अमीबा में, जियार्डिया में, अमीबा में और यूग्लिना में। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, यूग्लिना में। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर आपने गलत सवाल का गलत आंसर दिया तो आपके राइट क्वेश्चन में से भी नंबर कटेंगे। तो जहाँ तक हो सके आपको एक्यूरेट आंसर ही टिक करना है। आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा तो ही उस आंसर पे जाना, ठीक है। वहाँ पे जय भोले बाबा की या जय माता दी करके टिक नहीं करने हैं, वरना आते हुए नंबर भी चले जाने हैं। प्रोकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो वृत्ताकार डीएनए होता है, हिस्टोन्स का अभाव होता है। वह प्रोटिस्टा जिसमें प्रत्येक विभाजन से कोशिका आमाप कम है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, डाइटम्स। डाइटम्स किससे संबंधित है? तो डाइटम्स जो है वो क्राइसोफाइट्स से संबंधित है, प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? तो प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकेरियोट्स आते हैं, ठीक है।
पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्ट द्वारा किया जाता है। मतलब प्रोटिस्टा में आने वाले जो भी हैं जीव वगैरह या पौधे वगैरह, उनसे कितना प्रकाश संश्लेषण का कितना प्रतिशत करा जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी, मतलब 30 के अंदर सी 85%। प्रोटिस्ट में पाई जाने वाली जीवन शैली होती है, तो प्रोटिस्टा में पाए जाने वाली जीवन शैली में कोई सा भी नहीं आता, ना तो वो कवक जैसी होती है, ना ही वो पादपों जैसी होती है, ना ही वो प्राणियों जैसी होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट है। प्रोटिस्टेंस किसके मध्य की योजक कड़ी है। तो प्रोटिस्टेंस किसके मध्य की योजक कड़ी है। तो ये मोनेरा एवं बहुकोशिकीय जीव जगत को जोड़ती है, क्योंकि प्रोटिस्टा से ऊपर हमने पढ़ा था मोनेरा जगत, और प्रोटिस्टा के नीचे हमने बहुत सारे जगत पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने कवक, फंजय, लाइकेन और फिर बाद में एंड में एनिमेलिया भी देखा था। तो जो बीच में इनको क्रम से ही याद रखना, आपको इजी होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके। ठीक है, सर्वप्रथम यूकेरियोट्स जो बने थे, इसका आंसर हो गया प्रोटिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा था मोनेरा जगत के अंदर तो यूकेरियोट्स को नहीं बल्कि प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। तो पहला ऐसा कौन सा जगत था जिसके अंदर यूकेरियोट्स को रखा गया था, तो वो प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में भक्ष्यपोषी पोषण किस में मिलता है। तो फेगोट्रोपिक जो पोषण है वो किस में मिलता है। तो इसके अंदर ऑप्शन, एक सेकेंड, 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर सभी के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में, कुछ डाइनो फ्लैजिलेट्स में, कुछ यूग्लिनोइड्स में ये क्या करते हैं, भक्ष्यपोषी पोषण देखने को मिलता है। मानव आंत में कौन सा विटामिन जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो संश्लेषित होता है, तो विटामिन बी है। कोशिका भित्ति रहित मोनेरा है, कोशिका भित्ति जिसमें नहीं पाई जाती, ऐसे कौन सा मोनेरा जगत में, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके अंदर उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मोनेरा में सर्वाधिक आद है, मोनेरा में, है ना, तो मोनेरा का पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्कीबैक्टीरिया। डाइटम्स में संचित खाद्य पदार्थ, डाइटम्स के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वो जो संचित रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पेरामाइलोन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्ट है, प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्ट बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी व डाइनोफाइसी है। कवक प्राणी है, तो कवक प्राणी इनमें से स्लाइम मोल्ड्स जो है वो कवक के अंदर आता है, तो इसके अंदर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपघटक प्रोटिस्टा है 41 के अंदर सी, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, कुछ स्लाइम मोल्ड्स में वर्णक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एंथ्रेसीन। एंथ्रासीन एक वर्णक होता है, और वर्णक क्या होता है, मोस्टली कलर्स देने के काम करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर एंथ्रासीन पाया जाता है। और 43 क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति दिखाई देती है। तो उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में जब बीजाणु अवस्था में होता है तब अपन को भित्ति दिखाई देती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में कमी होती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ मतलब अपूर्ण कवक में कमी किस चीज़ की होती है, इसके अंदर लैंगिक प्रजनन की कमी होती है। लाइकेन का गुणन होता है, लाइकेन का गुणन जो होता है वो सोरिडिया होता है। तो देखो इसमें अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तो नाम लेने में भी दिक्कत आ रही है ना, तो बार बार रिवीजन करोगे सफिशिएंट है ये चीज़। आपको जो 1 घंटे की वीडियो में बुक पढ़ाई आपको मतलब उस कंटेंट को बनाने में वाकई में टाइम लगा था बच्चों, तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, अभी टाइम है। और हाँ, डोंट वरी, वीडियोस 1-2 दिन बाद आती है क्योंकि टाइम लगता है कंटेंट देखने में, पढ़ने में, बनाने में। ऐसे ही मैं आपको कुछ भी बना के दे दूँ, पूरी कॉपी में किताब में लाइन खींच दूँ और बाकी आऊँ और ये किताब बोल बोल के चले जाऊँ, क्या मतलब निकलेगा उसको। आपको कम से कम ये तो लगना चाहिए कि हाँ हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। ऐसे बुक तो आप भी पढ़ सकते हो। तो और बाकी ये टेस्ट सीरीज़ की तरह देख लो या क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह देख लो, बस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपको ये PDF भी ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना जोधाना कोचिंग क्लासेस। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल केमिस्ट्री की क्लास अपलोड हो जाएगी, बाकी आप पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से भी ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना, और
नोटिफिकेशन का वेट मत करना, नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। जब बोला है, अगर आपको 2022 में 2022 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेहनत अभी से ही कंटिन्यू रखो, एंड तक आपको मिल ही जानी है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके बच्चों, टाटा।